मैं हूँ अभी सोनप्रयाग में और मैं भी अभी पहुँची सोनप्रयाग। आप कहीं से भी आ रहे हैं, केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले गुप्तकाशी आना पड़ता है। वहाँ 100 रुपये में आप शेयरिंग जीप से या बस से सोनप्रयाग आते हैं। शेयरिंग जीप या बस यहाँ दिन भर लगी रहती है। यहाँ सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि यहीं तक जो है गाड़ियाँ और बाइक जा सकती हैं। इससे आगे कोई भी प्राइवेट गाड़ी या बाइक नहीं ले जा सकते आप। तो उनका लास्ट जो है रूट यहीं तक का होता है। उससे आगे जो है यहाँ पे छोटी पैसेंजर वाली गाड़ियाँ चलती है, जिन्हें यहाँ से परमिट दिया जाता है और वो यात्रियों को यहाँ से गौरीकुंड तक ले जाती है और फिर जो है वापस आ जाती है। तो ये सोनप्रयाग का एक चेक पोस्ट, जहाँ से आप अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपने ऑनलाइन कर लिया है तब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करवाया है तब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद जो है उस रजिस्ट्रेशन की स्कैनिंग गौरीकुंड में होगी और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। सोनप्रयाग मार्केट के बीचों बीच है केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन सेंटर। मैं कपाट खुलने से एक दिन पहले ही केदारनाथ यात्रा के लिए निकल गई थी। उस समय वहाँ कोई भी चेकिंग या फॉर्म का स्कैन नहीं हुआ, लेकिन आप जाने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। सोनप्रयाग में रहने के लिए काफ़ी होटल्स हैं। अगर आपको सोनप्रयाग मार्केट में होटल नहीं मिल पा रहा है तो आप 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में भी होटल बुक करवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 3:50 मॉर्निंग का और मैं निकल रही हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। होटल से जा रही हूँ मैं पार्किंग की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पूरा अंधेरा हो रखा है, कोई नहीं दिख रहा रास्ते में, बस मंदाकिनी नदी की लहरों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 6 किलोमीटर दूर है। सुबह 2-3 बजे से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग जीप मिलने लगती हैं। अर्ली मॉर्निंग जीप वाले 100 रुपये चार्ज करते हैं, जबकि सुबह 6-7 बजे के बाद 50 रुपये पर पैसेंजर किराया है। गौरीकुंड में गाड़ी मेन बाजार तक नहीं जाती। आपको गाड़ी आधा किलोमीटर पहले उतार देती है, जहां से आपको गौरीकुंड मार्केट और केदारनाथ ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पैदल जाना पड़ता है। आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड में चाय नाश्ता कर अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग की जगह गौरीकुंड में भी पहली रात पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल्स बहुत लिमिटेड है और अगर आपने पहले से ही रूम बुक ना किया हो तो सोनप्रयाग या सीतापुर में ही रहना ठीक है। मार्केट से ही लगकर स्टार्ट हो जाता है केदारनाथ धाम का ट्रैक। नीचे मार्केट से ही आप ट्रैक के लिए लाठी, पानी और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, जो कि सुबह 4 बजे ही ओपन हो जाते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा घोड़े या खच्चरों से करना चाहते हैं तो वह आपको गौरीकुंड आने के पहले से ही मिलने लगते हैं। गौरीकुंड मार्केट के एंड से लगते ही एक बहुत बड़ा घोड़ा पड़ाव भी है, जहां से आप घोड़ा या खच्चर हायर कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक पैदल ही करना चाहते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद आप थक जाते हैं, तो आप बीच रास्ते से भी घोड़े या खच्चर हायर कर सकते हैं। अगर आप गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर हायर करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 2300 रुपये है, जिसकी की गवर्नमेंट पर्ची कटती है। मैंने कुछ किलोमीटर चलने के बाद खच्चर बुक करवाया था, जिसके कि मुझे 1500 रुपये पड़े थे। अगर आप सुबह 3-4 बजे ही अपना ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको घोड़े खच्चर आसानी से मिल जाते हैं। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करने के बाद पहला स्टॉप है जंगल चंडी।
जहां आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। जंगल चट्टी के बाद अगला स्टॉप है भीमबली, जो कि गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी बहुत सारे ढाबे और दुकानें हैं और भीमबली में आपके घोड़े या खच्चर की पर्ची भी चेक होती है। यहाँ से आधा किलोमीटर जाने के बाद आता है एक तिराहा, जहाँ से आगे के लिए 2 रास्ते जाते हैं। राइट हैंड का रास्ता नया रास्ता है, जहाँ से घोड़े खच्चर वाले जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये रास्ता चौड़ा है। दूसरा रास्ता जो कि सीधा जाता है, आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते आगे चलकर मिल जाते हैं। सीधा रास्ता छोटा है पर चढ़ाई ज्यादा है। इस ट्रैक का अगला मेन स्टॉप है बड़ी लिंचोली, जो कि गौरीकुंड से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ तक नजर जा रही लंबी लाइन लगी है घोड़े खच्चरों की और इतने सारे यात्री हैं। ओह, आज दर्शन होते होते शाम हो जाएगी। वहाँ से देखो लाइन लगी है पूरी। यहाँ भी आपको हायर करने के लिए घोड़े खच्चर और ब्रेकफास्ट लंच के लिए ढाबे मिल जाते हैं। इस ट्रैक का अगला स्टॉप है छानी कैंप। यह केदारनाथ बेस कैंप से कुछ किलोमीटर पहले है। तो ये है छानी कैंप। इस कैंप के बाद आपको रास्ते में बर्फ ज्यादा दिखने लगती है और ठंड भी बढ़ जाती है। बेस कैंप से आधा किलोमीटर पहले आपको घोड़े खच्चर वाले उतार देते हैं। अब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर, उससे पहले आएगा बेस कैंप। अब मैं चली केदारनाथ मंदिर की ओर। जो केदारनाथ का बेस कैंप है, वहाँ से मंदिर तक का रास्ता थोड़ा समतल है। बेस कैंप से आधा किलोमीटर पहले आपको घोड़े खच्चर वाले उतार देते हैं। इससे आगे वो नहीं जाते, क्योंकि वही उनका लास्ट स्टॉप है। आगे का 2 किलोमीटर आपको खुद ही तय करना पड़ता है, लेकिन यह रास्ता समतल है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बेस कैंप से 1 किलोमीटर चलने के बाद अब आपके सामने ही दिखने लगता है बाबा केदारनाथ का धाम। यह वह मोमेंट है जहां आप अपनी पूरी थकान भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप केदारनाथ पहुंच गए हैं तो कहाँ रहें। पहला ऑप्शन तो यही है कि केदारनाथ के आसपास काफ़ी सारे कॉटेजेस, सदन और आश्रम्स हैं, लेकिन आपको उनकी जो है प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि आज का सीज़न का टाइम है तो जल्दी जल्दी जो है फुल हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है GMBN यानी कि गढ़वाल विकास निगम के टेंट्स। तो मैं पहुंच चुकी हूं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉम्प्लेक्स में, यानी कि GMBN, इसे नंदी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रहने के लिए टेंट की फैसिलिटीज़ है और साथ में यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं। और मेरे इस साइड देखेंगे आप तो बायो टॉयलेट्स भी बना रखे हैं इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। GMBN के टेंट के साथ साथ आपको GMBN के बढ़िया कॉटेजेस और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे। आप अपना सामान लाकर भी खुद भी टेंट लगा सकते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि मई जून तक जो है सारे होटल्स यहाँ फुल हो चुके हैं, पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो पहले से अपने रूम बुक कर लें। अगर केदारनाथ या बेस कैंप में रूम या बेड नहीं मिल पा रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन है बेस कैंप से कुछ किलोमीटर पहले छानी कैंप। तो ये है छानी कैंप। यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सारे टेंट्स लगे हैं, प्लस खाने पीने के लिए भी छोटे मोटे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। छानी कैंप केदारनाथ मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। और अगर छानी कैंप में भी कोई टेंट ना मिले
तो आपके पास अगला ऑप्शन है अगर आपको बड़ी लिंचोली। ना मिले तो आप लिंचोली में भी ठहर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे टेंट्स हैं और फिर उसके बाद आप अगले मॉर्निंग जो है 4 बजे उठ के और आराम से जो है दर्शन करके 10-11 बजे तक नीचे आ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग लिंचोली से निकलकर रात तक आप यहाँ वापस आ सकते हैं। 19 किलोमीटर के इस ट्रैक में आपको अपने पास कुछ चीजें जरूर रखनी पड़ेंगी जो कि यहाँ आपकी लाइफ सेवर बन सकती हैं। और उनमें सबसे पहले है रेनकोट और छाता। जल्दी चेंज होता है। अभी 1 घंटे के अंदर जो है धूप थी, बारिश थी और अब देखेंगे आप तो पूरी धुंध जो है यहाँ से उड़ते हुए इधर को आ रही है और अभी जो है तेज हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। इस मस्ट कैरी लिस्ट में अगला है पावर बैंक। और मेरे आसपास जो है मेरे सारे उपकरण हैं। पूरी मैं जो है तैयारी के साथ आई थी। ये है पावर बैंक्स कि इन केस अगर यार लाइट का कुछ होना, वैसे तो है नहीं यहाँ पे चार्जिंग का कुछ, पर मैं अपना पूरा बैकअप लेके आई हूँ। तो यहाँ कुछ चार्जिंग का दिख नहीं रहा है, तो आप जब भी आएँ तो अपने साथ जो है पूरा पावर बैकअप लेके आएँ। और ये मेरी लाठी जो मेरा सहारा बनी ट्रैकिंग। तीसरी चीज है एक्स्ट्रा गर्म कपड़े, मफलर और टोपी, क्योंकि यहाँ बार बार बारिश होती रहती है और उसके बाद बर्फीली हवाएं चलने लगती है, तो ये चीजें आपको इस ठंड से बचाएंगी। इसके अलावा आप अपने साथ स्प्रेन के लिए स्प्रे भी रखें, क्योंकि ये 19 किलोमीटर की सीढ़ीदार खड़ी चढ़ाई है। पानी खाना तो आपको रास्ते में मिलते ही रहता है। आप चाहें तो कुछ एनर्जी बार अपने साथ रख सकते हैं। अभी मेरे तो इसमें कोई नेटवर्क नहीं है, मेरा जियो और वो वोडा का सिम है। यहाँ आधे तक जो है जियो का नेटवर्क आता है, लेकिन एयरटेल का स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ तक एयरटेल के फुल नेटवर्क है। इमरजेंसी के लिए पूरे ट्रैक में कई जगह छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं जहां डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। ये सेंटर भीमबली, बड़ी लिंचोली, केदारनाथ बेस कैंप और केदारनाथ मंदिर के नज़दीक है। बाथरूम और वॉशरूम की बात करें तो वो गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक जगह जगह फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं। यहाँ ऊपर पानी की बोतल 50 रुपए तक मिलती है, लेकिन आपको जगह जगह पानी के नलके भी मिल जाएंगे। कई लोगों के सवाल है कि वो ये नंगे पैर ट्रैक करना चाहते हैं, तो ट्रैक का रास्ता कैसा है। ये 19 किलोमीटर का ट्रैक पत्थर का बना हुआ है। बारिश में ये थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, लेकिन ट्रैक हो जाता है। इस ट्रैक पर खच्चर बहुत है, तो थोड़ा गंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे ट्रैक में गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक आपको 10-12 घंटे लग सकते हैं। घोड़े खच्चर से जा रहे हैं तो ये ट्रैक 5 से 6 घंटे में हो जाता है। केदारनाथ जाने से पहले मैंने पढ़ा था कि लोग 6 घंटे में ट्रैक कर लेते हैं, जो कि ट्रैक की डिफिकल्टी को देखते हुए अब रियल नहीं लगता, बशर्ते कि आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में एक्सपर्ट हों। नीचे उतरते हुए आप ये ट्रैक 6 घंटे में कर सकते हैं। सोनप्रयाग और केदारनाथ में आप कहाँ रह सकते हैं और उन होटल्स की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर का वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। जय श्री केदार।